अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बखीर रूम से सुबह बखैर अहलियाने पाकिस्तान। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, मेरे प्यारे वतन को, मेरे प्यारे वतन के वासियों को खुश रखें, आबाद रखें, शाद रखें और अल्लाह ताला अहलियाने गज़ा को, फ़लस्तीन को, अक्सा को आज़ादी नसीब फरमाए। हम बखीर रूम में सफ़र कर रहे हैं। इटली को तकरीबन क्रॉस कर चुके हैं और माल्टा की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे जहाज़ का कैप्टन और सीनियर कैप्टन दिन रात बड़ी तंदही के साथ नॉन स्टॉप वो जहाज़ को चला रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सफ़र आगे की तरफ जारी रखे हुए हैं। ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। दुआओं का बड़ा असर है कि इस जहाज़ में अभी तक कोई मैकेनिकल फॉल्ट और नुक़्स पैदा नहीं हुआ है और हम रुके नहीं और काफ़िला हर किस्म के अर्ज़ी और समावी आफात से महरूम है और गज़ा की तरफ जानिबे गज़ा की तरफ सब सफ़र में है। गज़ा बजानिबे गज़ा सफ़र में है। इसलिए दुआओं का सिलसिला जारी रखें। घर में बाहर जहाँ भी हो, भाई और बेटे और माएँ और बहनें सब अपनी अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखें। दुआएं बहुत बड़ी क़ुव्वत और ताकत रखती हैं और हमारे लिए आप लोगों का दुआएं असासा है। इसी तरह आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाना अल्लाह इसमें बरकत डालता है। आप लोगों ने थोड़ी सी आवाज़ उठाई तो देखें, कल 16 ममालिक के, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लातीनी अमेरिका के ममालिक शामिल हैं, उन्होंने उनके वज़ारे ख़ारिजा ने मुश्तरका बयान जारी किया है कि ग्लोबल समूद फ्लोटेला को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इसके ऊपर कोई तशद्दुद या हमला नाकाबिल बर्दाश्त होगा। ये एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन छोटा कदम है। अच्छी पेशरफ्त है लेकिन छोटी पेशरफ्त है और ये सब आप लोगों की आवाज़ उठाने से हुआ। वरना हम तो आम सिविलियन लोग थे कि जब रियासत हुकूमत इंटरनेशनल बॉडी नाकाम हो गई तो ख़ुद निकले बग़ैर हुकूमत और रियासत के ताउन और सिक्योरिटी के। लेकिन आप लोगों ने आवाज़ उठाई तो आज हुकूमतें उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं। इसलिए आप आवाज़ उठाएंगे तो ये छोटी पेशरफ्त आगे बढ़ेगी। ये एक छोटी पेशरफ्त है, अहम पेशरफ्त है, लेकिन हमें डिसाइसिव फैसलाकुन, बड़े अहम प्रैक्टिकल नज़र आने वाले इक़दामात हुकूमतों और रियासतों की तरफ से चाहिए। इसलिए कि इसराइल एक दरिंदा है, एक रेशिस्ट अपार्थाइड और ज़ोनिस्ट टेररिस्ट रिजीम है। वो किसी कैद ज़ाब्ते को नहीं मानता है। इंसानी खून की उनके सामने कोई कीमत नहीं है। एक जंगली दरिंदा है। इसलिए वो सिर्फ बयान जारी करने से रोकेगा नहीं। तकरीबन 100 से ज़ायद ममालिक को एक मुश्तरका स्टेटमेंट ये जारी करना चाहिए कि ग्लोबल समूद फ्लोटेला के ऊपर तशद्दुद या हमला नाकाबिल कबूल होगा और इसके ऊपर हमला ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। तब इस ग्लोबल समूद फ्लोटेला को गज़ा जाने दिया जाएगा पुरअमन तरीके से। ये उस वक्त होगा जब आप मज़ीद आवाज़ उठाएंगे। चौक और चौराहों में, कॉलेजों में, तालीमी इदारों में, मदरसों में, मेंबरों मेहराब से, बार एसोसिएशन से, प्रेस क्लब से, हर जगह से आवाज़ उठाएंगे। हर तबका आवाज़ उठाएगा। हुकूमतों पर दबाव बढ़ाया जाएगा। कीबोर्ड वॉरियर, मीडिया पर्सन, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूबर्स भरपूर अंदाज से इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो तब हुकूमतों पर दबाव बढ़ेगा, माहौल बनेगा और फिर हुकूमतें ये बयान भी जारी करेगी। तो वक्त है आपके पास। हम गज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। 4-5 दिनों में गज़ा की हुदूद में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक भरपूर आवाज़ उठाएं, इस जद्दोजहद को और तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएं। हम इंशाअल्लाह गज़ा पहुँचेंगे। हमारे पास क्या है? देखिए, हमारे पास कोई फ़ौज नहीं है। ये कोई फ़ौजी काफ़िला नहीं है। ये सिविलियन काफ़िला है और इमदादी काफ़िला है। हमारे पास डॉक्टर्स हैं, फ़ौजी नहीं है। मेरे पास भी इस जहाज़ में एक डॉक्टर मौजूद है जिसने यूरोप से अपनी तिब की तालीम हासिल की है और कनाडा और अमेरिका से तखस्सुस किया है। बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वो गज़ा की ज़ख्मियों के इलाज के लिए जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के। हमारे पास सहाफ़ी है। इस जहाज़ में मेरे साथ अरब का एक मशहूर सहाफ़ी मौजूद है जो वहाँ के दर्द को ज़बान देना चाहता है। हमारे पास सियासतदान हैं जो वहाँ के दुख को अपने अपने मुल्कों के ईवानों में बयान करना चाहते हैं। हमारे पास इंसान दोस्त, इंसानी इमदाद के काम करने वाले फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो वहाँ खिदमत करना चाहते हैं। ये हमारे पास कोई फौजी नहीं है। ये फौजी काफिला नहीं है। ये इंसानी इमदादी सिविलियन काफिला है।
हमारे पास कोई गन, कोई असलहा, कोई बारूद नहीं है। हमारे पास गज़ा के बच्चों के लिए फार्मूला मिल्क है, हमारे पास गज़ा के प्यासों के लिए पानी है, हमारे पास गज़ा के भूखों के लिए खुराक है, हमारे पास गज़ा की जख्मियों के लिए अद्वियात है। हम यही लेके गज़ा के पास जा रहे हैं, उम्मीद लेके, जिंदगी का पैगाम लेके, अमन का पैगाम लेके गज़ा की तरफ जा रहे हैं। ये उम्मीद का, जुरत का, सब्र इस्तिकामत का काफिला है। समूद का मतलब ही सब्र इस्तिकामत है। इसलिए इसका साथ दीजिए और भरपूर आवाज उठाइए ताकि हुकूमतें मजबूर होके इसको सिक्योरिटी दे, इसको सिक्योरिटी गारंटी करें। तो इसके लिए आपकी आवाज उठाने की जरूरत है, मजीद आवाज उठाने की, दुआओं के साथ साथ। मैंने आपसे कहा था कि ट्यूनिस के साहिलों पर इस काफिले पे ड्रोन अटैक 2 हुए थे, जिससे 2 जहाज हमारे खराब भी हो गए थे। और जब हम आ रहे थे तो खुद मेरे जहाज के ऊपर भी ड्रोन जो है 2 दफ़ा परवाज़ें नोट की हैं हमने, कई ड्रोनों की, और मैंने एक की वीडियो बना के भी शेयर की है। हम ड्रोन अटैक से नहीं डरेंगे। अब साइबर अटैक्स भी बहुत ज़्यादा ताकतवर अंदाज से मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शुरू हो गए। जब से मैं ट्यूनिस आया हूँ साइबर अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए मैंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर साइबर अटैक्स के हवाले से एक पोस्ट डाली है, उसको पढ़िए, समझिए, शेयर कीजिए। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक बहुत अच्छा बासलाहियत नौजवान जिसने यूरोप से साइबर सिक्योरिटी में तखस्सुस किया है, गुज़िश्ता 4-5 साल से मेंटेन रख रहा है और उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसराइल जो है ये उसके पुराने हथकंडे हैं। इसलिए जो पोस्ट मैंने डाली है उसको समझिए, पढ़िए, उसको शेयर कीजिए ताकि आप नुकसान से बच जाएं और इस कास को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हम इंशाअल्लाह न ड्रोन अटैक से डरेंगे, न खौफज़दा होंगे और न साइबर अटैक्स के सामने झुकेंगे। हम गज़ा जाएंगे, अब डेरे मंजिल पर यानी गज़ा पर ही जाके डाले जाएंगे। इंशाअल्लाह हम गज़ा पहुंचेंगे। तो आप लोगों से यही दरख्वास्त है, आप लोगों से यही इस्तदा है कि आप आवाज़ उठाएं, भरपूर अंदाज से आवाज़ उठाएं और हुकूमतों पर दबाव बढ़ाएं। और दुआओं में याद रखें, हुकूमतों पर दबाव बढ़ेगा तो सिक्योरिटी गारंटी होगी। हुकूमतें, रियासतें खुद ये काम नहीं कर सकी, हम अपनी जानों को खतरे में डाल के ये काम कर रहे हैं, तो कम से कम अब हमें सिक्योरिटी गारंटी करें। इंशाअल्लाह काफिले का मोरल हाई है। हम अज़्म और हिम्मत के साथ अल्लाह की मदद और नुसरत को साथ लेते हुए इंशाअल्लाह गज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। ए अहलियाने गज़ा, हम आ रहे हैं। फ्री पैलेस्टाइन from the river to the sea. Palestine must be free inshallah. Birruh biddam naftiq Palestine. Birruh biddam naftiq Aqsa. और साउथ अफ्रीका, द ग्रेट साउथ अफ्रीका के द ग्रेट लीडर नेल्सन मंडेला का और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का ये नारा बहुत ज़बरदस्त है, खास आप लोगों के लिए। द पीपल यूनाइटेड will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. तो आवाज उठाएं, मुत्तहिद होकर, यूनाइट होकर भरपूर आवाज उठाएं। आपको फिर कोई शिकस्त नहीं दे सकता और गज़ा का ये ग्लोबल समूद लुटेरा फिर गज़ा जाएगा इंशाअल्लाह।